ओके तो देखो मेरे को कोई खास जरूरत लग नहीं रही थी ये वीडियो बनाने की जस्ट बिकॉज जब मैंने फॉर्म फिलिंग की वीडियो बनाई थी तभी मैं ऑलरेडी स्लॉट वाली सारी कंफ्यूजन दूर कर चुका था। मैंने बहुत ही डिटेल में आके बताया था कि भैया स्लॉट 1 स्लॉट 2 में किन किन बातों का ध्यान रखना है एंड क्या क्या चीज तुम्हें कंसिडर करनी है। बहुत आराम से मेजॉरिटी बच्चों को समझ भी आ गई थी, लेकिन अभी इन दिनों मार्केट में एक अफवाह फैल रही है कि तुम स्लॉट 1 में पूरा करोगे, चारों सब्जेक्ट्स भरोगे तभी तुम स्लॉट 2 पे जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देने आऊं तो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर एडू, देखते हैं कि भैया साइट पे सिस्टम क्या है। अब मैंने तुम्हारे सामने अपना फॉर्म खोल लिया जहां मैंने सब कुछ भर रखा था, बट एक बार फिर से मैं सब कुछ नॉट एप्लीकेबल कर देता हूं। मैं तुम्हें यहां ये दिखाना चाहता हूं कि देखो पहले तो हम चीज रखते हैं कि अफवाह है क्या। मैं उसको अफवाह क्यों कह रहा हूं मैं इसको भी क्लैरिफाई करूंगा। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद चीज ये है कि तुम एक लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो विच विल बी इंग्लिश। लेट्स अज्यूम तुम जनरल टेस्ट को हाँ करो या ना करो, जो भी करो डजंट मैटर, तुम डोमेन सब्जेक्ट्स 2 दे सकते हो मैक्सिमम इन स्लॉट 1 एंड तुम स्लॉट 2 के अंदर 4 डोमेन प्लस 2 लैंग्वेज या फिर 5 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज दे सकते हो। ये हमें पता है, बट द थिंग इज कि तुम्हें ऐसा कहा जा रहा है कि तुम्हें पहले ये 2 डोमेन भरने होंगे, बीट एनी सब्जेक्ट। पहले ये 2 डोमेन भरने होंगे स्लॉट 1 वाले, तभी तुम स्लॉट 2 पे जा सकते हो, अदरवाइज स्लॉट 2 पे नहीं जा सकते। बट ये गलत है जस्ट बिकॉज ये जो साइट है, ये जो फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म से बेटर है। मैं अपनी तरफ से जो चीजें रख रहा हूं मैं रीजन के साथ बताऊंगा, सुनो क्यों। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये साइट अपने आप में अच्छी खासी एडवांस है। मैं यहाँ कोई भी गलती करता हूं ना, मान लो जैसे मैंने डोमेन सब्जेक्ट 1 में हिस्ट्री भर दिया, मैं एक और डोमेन सब्जेक्ट में अगर हिस्ट्री भरना चाहूं तो ये साइट मुझे रोक देती है, यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड द पेपर। इसी तरह से जैसे ही तुमने पूरे फॉर्म फिलिंग वाली वीडियो देखी, यहां पे बहुत सी जगह पे अगर कहीं कुछ गलती होती है एंड अगर देयर इज अ स्लाइट चांस कि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है छोटी सी गलती के कारण, तो वो साइट अपने आप ही तुम्हें मना करती है कि भाई ऐसे नहीं होता। ठीक है, तुम समझो इस चीज को, ऐसे बिल्कुल नहीं होता एंड तुम्हें इसको बदलना होगा, इस चीज का ध्यान रखना होगा। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज जो ये एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज एक्सेप्टेबल बाय एनटीए आल्सो। यहां पे ये जो चीज है उन्होंने तुम्हें समझाया कि तुम्हें पहले स्लॉट 1 भरना है, तुम्हें स्लॉट 1 के सब्जेक्ट्स डालने हैं एंड देन स्लॉट 2 पे मूव होना है वाया एन एग्जांपल। चाहे वो डीयू की प्रेजेंटेशन में समझाया गया हो, चाहे हमारे एनटीए के चेयरमैन ने समझाया हो, सबने एक एग्जांपल लेके ही समझाया कि मान लो तुम्हें ये कोर्सेज टारगेट करने हैं, तुम्हारे ये डोमेन्स हैं, सो यू विल सिलेक्ट दिस डोमेन्स इन स्लॉट 1 एंड दिस इज इन स्लॉट 2 एंड हो जाएगा सब कुछ ओके है, कूल है। बट द फैक्ट इज कि तुम स्लॉट 1 के डोमेन खाली भी छोड़ते हो। मान लो एक बार को मैं इंग्लिश भरता हूं, जनरल टेस्ट भरता हूं, एक हिस्ट्री भर देता हूं एंड एक डोमेन खाली छोड़ देता हूं, मैं उस डोमेन को भरता ही नहीं हूं। उसके बाद मेरा मन करता है यार कि मैं इंग्लिश और जनरल टेस्ट के साथ ना सिर्फ हिस्ट्री दे पाऊंगा, मैं एक ही सीटिंग में बैठ के और कुछ नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, जनरल टेस्ट में न्यूमेरिकल आ गए, पहले मैं इंग्लिश कर लूंगा, फिर मैं जनरल टेस्ट कर लूंगा, फिर मैं हिस्ट्री दे दूंगा, तो मैं बस एक बार में इतना ही कर सकता हूं। उसके बाद मुझे ज्योग्राफी और पॉल साइंस देना है तो मैं उसको अपने स्लॉट 2 में बड़े ही आराम, एक मुझे मैथ्स देना है मान लो, एक मुझे देना है पॉल साइंस एंड एक मुझे देना है जस्ट अ सेकंड ज्योग्राफी। ठीक है, 3 डोमेन्स में भर रहा हूं स्लॉट 2 में एंड एक डोमेन में भर रहा हूं स्लॉट 1 में, तो इसमें कुछ गलती नहीं है। देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि सबसे पहले यू नीड टू फिगर आउट तुम्हें कोर्सेज कौन कौन से लेने हैं, तुम्हें कॉलेजेस कौन कौन से लेने हैं। जैसे ही तुम्हारा वो सीन फिगर आउट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें एक लिस्ट निकालनी है कि भैया इन सब की एलिजिबिलिटी के लिए मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट जरूरी हैं। जैसे ही तुम्हारे मन में वो क्लैरिटी आ जाएगी मुझे ये डोमेन्स टारगेट करने हैं, अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाओ कि मैं इंग्लिश के साथ किस डोमेन को विद जनरल टेस्ट या विदाउट जनरल टेस्ट तुम्हारे कोर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस डोमेन को अच्छे से सॉल्व कर सकता हूं, किसको एक ही सीटिंग में एक ही पेपर में दे सकता हूं। ऑर्डर तुम्हारी चॉइस में होगा कि मुझे पहले क्या करना है, लेकिन स्लॉट एक ही होगा, सिटिंग एक ही होगी, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हें लगता है यार कि इंग्लिश भी होगा, जनरल टेस्ट भी होगा, मुझे इसका हिस्ट्री देना है, मुझे नहीं देना चौथा डोमेन, मुझे नहीं देना चौथा सब्जेक्ट दूसरा डोमेन, तो छोड़ दो, नॉट एप्लीकेबल कर दो एंड उसके बाद स्लॉट 2 के अंदर आके तुम अपने बाकी 1 2 3 जितने भी डोमेन है वो भर सकते हो। अब यहां मुझे फॉर्म कोई वार्निंग नहीं दे रहा, कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब दिस इज एक्सेप्टेबल। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा यार, दिस कैन बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग, बट द फैक्ट कि उन्होंने कहा ऐसे कर सकते हो, दैट वाज एन एग्जाम्पल। उन्होंने ये नहीं कहा ऐसे ही करना है। कहीं पे भी पूरे फॉर्म में, पूरी बुलेटिन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि तुम्हें स्लॉट 1 फिल करना है तब तुम्हें स्लॉट 2 पे मूव ऑन होना है। उन्होंने 2 स्लॉट वाला सिस्टम निकाला तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तुम्हारी ईज के लिए, कि तुम अपने हिसाब से जज कर पाओ मुझे क्या सब्जेक्ट कब कहां किस टाइम कैसे देना है। वो सब कुछ तुम्हारे हाथ में रहेगी पावर। ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। स्लॉट 1 और स्लॉट 2 की फीस अलग है, तो वो अपनी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं करेगी पहले 1 पूरा भरो फिर 2 में। तुम 1 में कम सब्जेक्ट दे लो फिर 2 में दे लो। मान लो तुम्हें 2 ही डोमेन देने हैं, मान लेते हैं एक बार को तुमने इंग्लिश भर दिया, जनरल टेस्ट भर दिया स्लॉट 1 में और बचे हुए 2 डोमेन भर दिए स्लॉट 2 में, कोई कुछ नहीं कह सकता। एनटीए का फॉर्म जब मना नहीं कर रहा है, बाद में रिजेक्शन नहीं होगी, तुम्हारा ये एक्सेप्टेड रहेगा। बस द फैक्ट इज कि अभी से एक लिस्ट बना लो कि मुझे ये सब्जेक्ट टारगेट करना है, पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालो एंड देखो कि मैं कौन सा सब्जेक्ट कहां किसके साथ दूंगा तो मेरा टाइम बचेगा, मेरी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज होगी। एंड इन अफवाहों में मत पड़ो यार कि मैं पहले पूरा स्लॉट 1 भरूंगा तभी मैं स्लॉट 2 पे जा सकता हूं, ऐसा नहीं है।
जस्ट बिकॉज दो स्लॉट है, दोनों की इंडिविजुअल फीस है, कंबाइंड फीस नहीं है, ये एक अपना इंडिविजुअल फैक्टर स्ट्रांग खड़ा होता है। दूसरा, अब तक किसी ने कहीं पे भी ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, कहीं रिटन में, कहीं ओरल में, किसी चेयरमैन ने, किसी हाई अथॉरिटी के बंदे ने कहीं कुछ नहीं बताया है ऐसा। एंड ऑल्सो ये फॉर्म एक्सेप्ट कर रहा है, इससे बड़ा प्रूफ हमारे पास कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन तुम्हारी मैंने दूर कर दिया। बस एक चीज ध्यान रखना कि एक बार जो तुम भर दोगे दैट वुड बी फाइनलाइज्ड, तो कहीं से भी गलती से सारा कुछ भीड़ में जाके मत बदलना कि मैंने सारे मुश्किल सब्जेक्ट ले लिए स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 रह गया बहुत लीनियंट, जब स्लॉट 1 किया तो मेरा अच्छा नहीं गया, मेरा मूड खराब हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, उसके बाद स्लॉट 2 भी मेरा बेकार हो गया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो बहुत सोच समझ के सब्जेक्ट्स भरना है, उनकी तैयारी उसी हिसाब से करते जाना। और तैयारी के लिए इफ यू डोंट नो, एडुकैप्टन प्रोवाइड्स काफी प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट। कुछ नहीं करना, बस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप करो एंड तुम्हें फ्री लेक्चर्स, सब कुछ, डेमो एक्सेस, सब कुछ मिल जाएगा। मैं यहाँ ज्यादा बात नहीं कर रहा, बस मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिटी का हिस्सा बनना है ना, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो मेरे भाई, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो एंड यू विल गेट एक्सेस टू मेनी मेनी थिंग्स। और बहुत बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी के थिंग्स होंगी जो तुम्हें शायद कहीं पेड कोचिंग में भी ना मिल रही हो। तो आओ, कम्युनिटी का हिस्सा बनो एंड ऐसी अफवाहों से दूर रहो। और कोई भी कैसा भी डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है तुम्हारे लिए। एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। और कुछ भी अच्छा बुरा लगा हो नीचे मुझे बता देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब कुछ कर देना। एंड ऐसी आगे से कोई अफवाह है तो भाई को बताना, रिसर्च करेंगे, देखेंगे, समझेंगे एंड फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। दिन पड़े हैं जो भी फॉर्म भरने के लिए, देखो समझो, अपने कोर्सेज फिगर आउट करो, अपने कॉलेजेस फिगर आउट करो, उसके लिए सब्जेक्ट्स फिगर आउट करो एंड उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाओ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगर तुमने फॉर्म फिलिंग की अब तक वीडियो नहीं देखी है तो ये आ रही, जाके देख लो एंड यहाँ टच करके चैनल कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। तो भाई अभी आई जस्ट कंप्लीटेड द वीडियो एंड उसके बाद जब मैं उठा मुझे ये वीडियो दिखी जहां पे डीयू के ऑफिशियल ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, तुम स्लॉट 1 में जो मर्जी भरो, स्लॉट 2 में जो मर्जी भरो, तुम चाहे स्लॉट 1 को खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनके ऑफिशियल ने साफ स्पष्ट ये स्टेटमेंट दी। मैं तुम्हारे सामने इसके बाद वीडियो अटैच कर रहा हूं, ज्यादा में देख लेना एंड कोई कंफ्यूजन नहीं है इस पे। ठीक है, तो अपने मन को क्लियर रखो एंड इफ यू वांट टू स्किप सम सब्जेक्ट्स इन स्लॉट 1 तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, ऑल द बेस्ट, तैयारी टॉप नॉच रखो एंड बोर्ड्स आ रहे हैं उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। One student wants to know that is it possible that they do not select any paper from slot 1 but they select it from slot 2? Doesn't matter. अगर आप देखिए, अगर आपने स्लॉट 2 से भी 5 लिए हैं और आपकी एलिजिबिलिटीज मीट कर रही हैं तो डोंट वरी अबाउट इट। स्लॉट 2 में आपने लेकिन सिर्फ अप टू 5 कर सके, वहां आप जनरल टेस्ट नहीं दे पाएंगे।